बस, क्योंकि एग्जामिनर है शुद्ध हिंदी के एनसीईआरटी से उठा कर देता है। इस बात को आप माने तो ठीक और न माने तो ठीक। ये पूरी की पूरी फिजिक्स साइंस जो सारी की सारी किसे एनसीईआरटी से उठती आती है। और उसमें जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड इधर देखो, जो शब्द होते हैं ना वो बहुत गहरे होते हैं, उन शब्दों को पकड़ने की बात है। फिर क्या करते हो आप, ये जो वर्ड है ना ये इंग्लिश में ही मिलता है। अगर समझ में नहीं आता तो कहाँ जाते हो? मुझे पता है अगर 100 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कितने 100 क्वेश्चन करते हैं, तो 100 में से 10 से 20 क्वेश्चनों में तो कम से कम जो है ना आपको जरूरत पड़ जाती हिंदी से इंग्लिश देखने की। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी आपको समझ में नहीं आए। सही, आपको लगता है कि इंग्लिश में कोई ना कोई वर्ड मैं पकड़ लूंगा, इंग्लिश भी तो आपको नहीं आती ना, पर उसमें एक दो वर्ड आपको आते हैं कि यार मुझे पता कहीं ना कहीं वेव मिलियन लिखा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा यार ये पूछना चाहता हूँ। 100% तो वो भी नहीं, परंतु उसमें पकड़ सकोगे ऐसा कुछ फील करते हो, पकड़ भी लेते हो। कई बार जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता, अब ये जो से आपने इसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है, साइड में एक बटन होता है, क्या होता है पेपर जब देते हैं हम लोग तो साइड में क्या होता है कि बटन होता है, जिस पर क्लिक करने पर यहाँ लिखा रहता लैंग्वेज, क्या रखा था, और यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर कम से कम कितनी लैंग्वेज निकल के आएगी, 14-15 प्रकार की। आपको ऊपर ऊपर लिखी रहेगी इंग्लिश और फिर उसके बाद हिंदी, इस पर क्लिक करके और हिंदी पे क्लिक कर लेते हो, इस पर क्लिक करके इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हो। बोलो क्या रहा है? एक साथ में कई बातें करता हूँ, इधर ध्यान से देखा करो। हाँ देखिएगा, आपकी जो भी परिस्थिति रहे घर पे छोड़ के आया करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ने पे एकाग्रता, ठीक है? या जो भी दिमाग में चल रहा है उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास पे एकाग्र करो। ओके, हाँ मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले जो है लैंग्वेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लैंग्वेज। तो ये क्लिक किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आंसर तब भी दे दिया, तो मैं यहाँ पर फिर उपनाम क्यों लिखा हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। परंतु इसका लाभ ये है कि हमारे पास 100 क्वेश्चन को करने के लिए समय कितना होता है, कितना मिनट, सॉरी 100 के लिए कितना होता है? अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 1.5 घंटे में मतलब आप करके देख लीजिएगा, भाग दो इसका किस में, 100 क्वेश्चन में, एक के लिए कितना टाइम बचेगा? नहीं रे 50 नहीं, कम रहेगा, 45 के लगभग, 45 से थोड़ा बहुत प्लस होता है, इतना सेकंड आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए मिलता है। बात को बहुत गहराई से समझा करो, मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताता हूँ, रोजाना कोई ना कोई चीज जरूर बताता हूँ, अंदर तक जाएगी। मेरे कहने का मतलब जो है ये बहुत ही जो है छोटी बात है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने 10 क्वेश्चन ये जो है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट किए है ना, तो क्या लगता है आपको कन्वर्ट करने में समय नहीं लगता क्या? और मैथ के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तुम 2-2 मिनट ले लेते हो, क्या कर लेते हो, 2-2 मिनट, कितने मिनट? आप ऐसे मत करा करो, आपको पेपर करने का तरीका नहीं पता, इसलिए भी फेल होते हो। सही बता रहा हूँ आपको, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। एक लड़के ने कम से कम ना करके भी यहाँ पर 15-15, 20-20 घंटा पढ़ डाला, 4-4, 3-3 घंटा, 5-5 घंटे सोया एग्जाम के टाइम पर, तो क्या एक टाइम ढंग से नींद ही नहीं आती तुझको क्या? लेकिन फिर भी बंदा जो है रिजल्ट जब आता है तो उसका फेल आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसका किस्मत खराब, ऐसा है? तुम लोग तो ऐसे ही कहते हो ना कि नहीं मैं उसके तो किस्मत में ही नहीं थी यार, बढ़िया, बाकी वही पॉइंट से रह गया, 2 पॉइंट से रह गया, ऐसे ही तो बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों को, मैंने बोलते हुए सुना कि वो तो 4 बार लग गया, 10 बार, उसको तो हर एग्जाम क्रैक कर लेता, बस 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से रह जाता। ऐसा क्यों क्यों कहते हो आप लोग? क्योंकि उसकी किस्मत खराब है, इसलिए ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? और टाइम मैनेजमेंट नहीं करने का मतलब 2 क्वेश्चन उसके छूटते हैं। अभी तुम कोई सा पेपर देख लो, गारंटी है मेरी, अगर तुम्हारे क्वेश्चन न छूटे, कोई सा भी पेपर देख लो, 100 क्वेश्चन अगर 90 मिनट में देकर देख लो, अगर आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में छूट जाए तो मुझे बता दो आज की तारीख में। तुम सारों से बात कर रहा हूं, मैं एक से बात नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताऊंगा मैं एक, उसको फॉर्मूले को जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी भर तो खास तौर से रखे न रखे, लेकिन अभी तो याद रखना है एग्जाम तक, और उसी हिसाब से पढ़ना तो ज्यादा सहूलियत रहेगी।
मेरे पढ़ाने से नौकरी नहीं लगने वाली है। मैं तरीका बताऊंगा, उनको फॉलो करोगे तो नौकरी लगेगी। आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ आगे तो नौकरी पक्की है, नौकरी पक्की तभी है जब मैं बताऊं जैसे चलोगे, मेरी राह पर चलोगे। जिस राह पे मैं जा रहा हूं ना, वो रास्ता रेल का होता है। कहाँ का होता है? रेल का। क्योंकि मैं खाता बोलता सब जो मेरा बॉडी है ना पूरी, ये रेल से ही चल रही है। मेरी आजीविका भी रेल है। क्या है वो? आपको भी रेल पढ़ाता भी रेल को, सिर्फ रेल पे ही बात करता हूँ। जीवन रेखा लाइफ लाइन इंडिया की क्या है? रेलवे। तो मेरी जीवन रेखा कौन है? आप किस में जुड़ना चाहते हो? तो वो बातें सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न पता नहीं है, आपको पता है जैसे मान लीजिए CBT 1 हो, CBT 2 कोई सा भी भाग हो गया, जनरली मैं बात करता हूँ तो ये जो समय यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड का बता, यहाँ पर प्रत्येक में आप सोचो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लगता हुआ। एक क्वेश्चन को चेंज करते हो और देख कर आते हो, देखने में ना करके एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे इंग्लिश में तो कम से भी कम 30 सेकंड आपके यूं चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। कम से भी कम बता रहा हूं, ये तो हो सकता है 1 मिनट भी चला जाए। समझ रहे हो बात को? फिर वापस आकर के उस पर क्लिक करोगे आप, राइट है, तो वो उससे कम कन्वर्ट करके आप जो देख रहे हो तो 30 सेकंड। कोई एक्सपर्ट बंदा तो 30 सेकंड लेगा, बाकी तो 45 सेकंड और 1 मिनट भी ले सकते। एक्सपर्ट का मतलब जिसने बार बार प्रैक्टिस की हो, किसकी? पेपर देने की। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं। तो यहां से क्या करोगे आप, ये 30 सेकंड जो है प्रत्येक में बचा है 10 के हिसाब से गिनते हैं। किसके हिसाब से गिनते हैं? किसके हिसाब से गिनते हैं? 10 क्वेश्चन को। तो यहाँ 10 × 30 सेकंड बराबर कितने है बेटा? बताओ कितने मिनट हुए? कितने मिनट हुए? 5 मिनट। समझ गए? तो 5 मिनट आपके पास आया कि नहीं आया परिणाम में? तो 5 मिनट का मतलब 5 क्वेश्चन तो छूटना तय है। अब 5 क्वेश्चन छूट गया और उसमें से 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको 100% आता था। अब एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको 101% ही आता था, देखते ही क्लिक मारना था, लेकिन वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। तो एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन नहीं होता, ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद यहां लेता है। जैसे मान लीजिए आपके यहां पर 65.002, अब ये 2 नहीं रहा, आपके कम रह गया। ये पॉइंटों का कमाल है ना। और रेलवे में जब भी कोई रिजल्ट आता तो बताओ रिजल्ट कैसे आता? जैसे तुम्हारे लोकोपाइड का रिजल्ट आ रहा अभी 34.5210 या फिर 33.10001, ऐसे रिजल्ट। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? और पता है आपको एक वो राज की बात बताऊं जो शायद आपको पता हो ना, ये जो पीछे की लाइन है ना, यहां सैकड़ों की लाइन होती है। कितने की होती है? सैकड़ों। सैकड़ों लोगों की जो लाइन होती है इसमें, इस पीछे वाली रो में पॉइंट के बाद में। और ये सैकड़ों लोग इसी बात को रोते रहते कि मेरा किस्मत तो मैं पॉइंट से क्यों, क्योंकि इसने भी कोशिश की, यहां ला करके सारे पॉइंट पर रुक जाते। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी एंगल पर, किसी भी पॉइंट पर रुके। तो आज आपको मैं ये तरीका बताऊंगा जो कि अब ये सैकड़ों की लाइन से आप बाहर आ सके। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि एक पेपर देने का तरीका देखना। अब वो कहां देखोगे मैं बताता हूं, बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं होगा, बहुत समय की बचत। इसको आप पूरी गेट बांध लेना। गेट बांधना चाहते हो? जीवन भर तो कास्ट उसने, पर एग्जाम तक तो आपको कवर करना ही करना है। कहां तक? एग्जाम तक। तो क्या करना है, सुनिएगा बात को, मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, ये बात को समझना। लीजिएगा, पेपर देने का तरीका, पेपर देने का तरीका, ठीक है? ये आपको सीखना होगा। क्या रहता है पेपर देने का तरीका? हाँ भाई, ये बात आपको सीखना होगा। पहली स्टेप में कोई सा भी हो, जनरली पेपर सामान्यतः जो होता है सभी में लगभग देखिएगा, CBT 1 की बात करें, CBT 2 की बात करें, मैथ आपके होती कि नहीं होती बेटा? है ना? दूसरा रीजनिंग होती कि नहीं होती बेटा? बोलो, मैं 1 मिनट के लिए देखिए सारी चीजें बताऊंगा अभी आपको।
और क्या होती बेटा, साइंस होती कि नहीं होती बेटा, देखो होती कि नहीं होती, होती। इसके बाद में बेटा जीके होती ना, होती ना, ये कंप्लीट होती ही होती सब में। अब किसी में कोई हिंदी एक्स्ट्रा जुड़ता है, किसी में इंग्लिश, तो अपने तो बोला पढ़ा नहीं हिंदी इंग्लिश का, अपने जुड़ेगी तो क्या जुड़ेगी, थ्योरी, टेक्निकल, एईडी या आईटी। ओके, मोस्टली ये सिलेबस सभी एग्जाम्स में होता कि नहीं होता, कोई से भी एग्जाम है उठा कर देख लो दुनिया का, जिसमें सभी में ये पूछा ही जाता। फिर इसके अलावा कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, जिसका वो दिया। इसमें क्या करता है बच्चा, देखिएगा 100 क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन बच्चा करता है। और 100 क्वेश्चन के लिए इसके समय बहुत कम होता है, क्या होता, 90 मिनट होता। एक क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से जो हो उसके पास क्या होता है, 40 से 45 सेकंड का समय ही मुश्किल से मिलता है सभी एग्जाम में। हाईएस्ट में किसी में जो है 1-1 मिनट का दे देता है, इससे ज्यादा किसी में कोई एग्जाम में समय नहीं मिलता। अब क्या होता है, इसको क्रैक करना है, और क्रैक करने के लिए क्या करना है कि ये एक क्वेश्चन करने लगता है। अब बच्चा क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, 50 100, समझिए बात, ऐसे बढ़ता जाता है। और बच्चे के दिमाग में एक सेटलमेंट होता है कि शुरू से ही मैं करता चलूं, क्या बच्चे के दिमाग में सेटलमेंट होता है कि शुरू से मैं करता चलूं। और वो पहला क्वेश्चन करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, 10वां करता है, ऐसे बैक टू बैक करता हुआ चला। अब संयोग से हुआ क्या कि रेलवे वाले होशियार हो गए, एग्जाम के जो एग्जामिनर है बहुत होशियार, क्योंकि उनको पता कि भीड़ को हमें बाहर करना, कचरे को निकालना। तो क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि देखिए शुरू के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, शुरू के मान लीजिए उसने 10 क्वेश्चन किसके डाल दिए, मैथ किसके डाल दिए, और वो मैथ के क्वेश्चन ऐसे डाले जो तुम्हें आते, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा, 2 मिनट। देखो टाइम मैनेजमेंट को समझना बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन कितना ले रहा, 2 मिनट का। अब 2 मिनट का जब टाइम ये ले रहा है, और ऐसे 10 क्वेश्चन आगे, और मैं तुम करना भी चाहोगे, मुझे पता है तुम्हारी मुझे आता है, आत्मा मानेगी नहीं तुम्हारी, रियल बता रहा आगे बढ़ने, क्योंकि तुम्हें आता है ना, नहीं आता तो तुम छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1/3 माइनस मार्किंग, अरे नेगेटिव कितना होता, जनरली सभी एग्जाम कोई कोई नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको नहीं आता तो क्लिक मार के कि नहीं यार मुझे छोड़, लेकिन यार छोड़ोगे नहीं, तुम करोगे, मुझे पता करोगे ना, हाँ। और जैसे ही करोगे वहां 10 × 2 हो जाएगा, बराबर कितना चला जाएगा। अब आप बड़े राजी होंगे कितने क्वेश्चन करके, 10 क्वेश्चन करके। बड़ी विडम्बना हमारी, ये जो आपको पेपर करने के तरीके हैं उनको मैं बता रहा हूं। अच्छा सुनिएगा, यहाँ एक बात सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बच्चा यहाँ करके आ गया, 20 कर लिया, अब क्या होता है उसके बाद, सुनो उसके बाद जीके के आगे 5 क्वेश्चन, क्या आगे, किसके आगे, उसके बाद जीके के आगे कितने आगे, जीके के 5 क्वेश्चन, और आपने फटाफट 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 मार दिए, और वो 30 सेकंड में मार दिए, कितने में, तो 5 × 30 सेकंड कितने में भी, कितने मिनट, 2.5 मिनट, सिंपल सा। तो 2-2.5 मिनट में मार डाले, 2-2.5 मिनट में उसको, क्योंकि वो तो आते थे, आपको पता कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, साइंस का भी मार दे पदार्थ, भाई कोई जीके का कोई साइंस का था, तो आपको आता था नहीं आता था, छोड़ना था। भाई कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब आएगी 12 में, आता तो आता नहीं आता तो सही है। तो कंप्लीटली छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये जीके के क्वेश्चन आपको करने में 30 सेकंड का ही टाइम लगेगा, हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो फिर आप देखते रहोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, फिर भी छोड़ोगे। उसके बाद उसने क्या दिया, रीजनिंग दे दी जनाब ने, क्या दे दी, क्या दे दी, और रीजनिंग के उसने दिए हैं 10 क्वेश्चन, कितने दे दिए, उदाहरण समझना, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी दे सकता, और जैसे ही 10 क्वेश्चन दिए और उसने देखिएगा जो है क्वेश्चंस वही दिए जो तुम्हें आते हैं, फिर से तुम्हें आते हैं,
फिर से तुम्हें, अब सुनिएगा बात सुना, बहुत मजे की बात बताऊं मैं। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं अपने सीबीटी 1 की अगर बात कर लूं तो मैं, कितने? और रीजनिंग के और साइंस के, जीके के, ओके कसो 75 क्वेश्चन थे। हाँ तो ये 75, तो मैं 100 के हिसाब से बताऊं तो 100 के हिसाब से अगर 25 मान लो, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं लेते, कोई सा भी एग्जाम मान लो, तो यहाँ पर 25 मान लो, यहाँ 25 मान लो, यहाँ 25 मान लो, यहाँ 25 मान लो, कर दो क्लियर। एक उदाहरण बता रहा हूँ, समझना, उदाहरण की बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कोई सा भी एग्जाम ले लो दुनिया का जिसकी बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब बच्चे के साथ क्या होता है कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए, और वो भी वो जो तुम्हें आते हैं, परंतु लंबे इतने हैं कि अगर तुम पढ़ोगे ना उनको, परिभाषाओं को भी है, तो समझो कि आपको कितना 1.5 मिनट का एवरेज टाइम लगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ आपके साथ, कितना मिनट चला गया, तो कितने चले गए? 20 मिनट। अब सुनो देखो टाइम मैनेजमेंट की, 20 यहाँ चला गया, 20 यहाँ कितना चला गया, कितना आपके टाइम कितना चला गया? 22 मिनट, सॉरी 42 मिनट, सॉरी 42, ठीक है। अब टाइम टोटल कितना होता है? 90 मिनट। अब आपके देखिएगा ये 42 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कितने बाकी? कुछ तो अंदाजा लग रहा, थोड़ा थोड़ा तो फील कर रहे हो। अब देखो अब क्या आता है इसके बाद में, फिर से वापस क्या आती है? साइंस आ जाती है, और वही 10 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं। और जैसे 10 क्वेश्चन के साइंस के आते हैं तो आपके पास 10 इंटू वही 30 सेकंड में उसको कर देते हो तो बराबर हो जाता है। कितना सही है? 5 मिनट का टाइम हो गया। देखो टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं आपके साथ, जो गड़बड़ होती है ना उस चीज को मैं बता रहा हूं कि धोखा कहां होगा। पढ़ने से नौकरी नहीं लगने वाली है, तुम्हारा और मेरा वहम है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता ना पेपर में, तो बेकार ही मैं मेहनत कर रहा हूं, बेकार ही आप मेहनत, बेकार ही कोई भी टीचर मेहनत कर रहा है। घर पे जाकर के आराम से नींद निकालो, कोई फालतू परेशानी नहीं। अगर टाइम मैनेजमेंट पेपर का नहीं किया और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे नहीं किया, तो धीरे धीरे पिक्चर अभी बता रहा हूं वो समझ में आ जाएगी कि होना क्या है। जो रात दिन पढ़ने वाला लड़का वो भी कहाँ जाता, पॉइंट में रह जाता, फेल हो जाता। ये वजह है इसकी पेपर में फेल होने की। खैर मैं और बताता हूं, बात को समझो। तो यहां पर भैया उसने देखिए कितने क्वेश्चन और कर दिए। राजीव होता है जब जीके के क्वेश्चन देखते हैं, साइंस के क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छा लगता है, क्लिक मारते ही जाते जाते हैं। अब क्या होता है कि 10 क्वेश्चन और कर देते। पहले कितने किए थे? पहले कितने किए थे? 25। अब कितने हो गए? 35। सही है, तो 35 क्वेश्चन जनाब ने कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद आती है क्या, वापस से मैथ। अब मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे देता जो आपको आता नहीं। मैथ के कुछ क्वेश्चन पहले तो आने वाले थे, पर टाइम कितने ले रहे थे? पहले क्वेश्चन तो वो दिए थे जो आने वाले थे आपको, और टाइम कितना ले रहे थे? अब उसने मैथ के कितने क्वेश्चन दे दिए? मात्र 5, और वो दिए जो आपको नहीं आते। अब आप कितना भी कर लो, एक बार पढ़ोगे तो सही। मुझे पता आप पढ़ो, मुझे पता आप पढ़ो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई प्रश्नावली या कोई सब्जेक्ट या कोई चीज आपको आती नहीं है ना, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो एक प्रथम दृष्टि में 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन मुझे नहीं आया। अगर आएगा तो भी 3 मिनट 4 मिनट लेगा, तो उसे अभी क्या कर दोगे? स्क्रैप कर दीजिएगा, अन्यथा आपके जो है वो यहाँ पर। और तुम लोग, मुझे पता आज की तारीख में तुम स्क्रिप्ट नहीं करते उसको, आज की तारीख में तुम स्क्रिप्ट नहीं करते उसको, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसमें उलझ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता कि मैं कर दूंगा इसको, पर 3 मिनट ले जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। क्या ले जाएगा? तो किसी ने 2 मिनट लिए, किसी ने 3 मिनट लिए, 5 क्वेश्चन थे, कितने थे? तो आपने यहाँ 15 मिनट दे दिए। क्वेश्चन कितने थे? अब आपको लगता है उसमें से 5 में से सिर्फ 2 या 3 आया, कितने आए? नहीं आने वाले क्वेश्चन थे, सारे आने वाले नहीं रहेंगे, सारे सारे दिमाग में सोच लेना, पक्की है। 100 में से 100 एफिशिएंसी नहीं होगी, ये बात आप। तो यहां से हम बढ़ते हैं।
अब सुनो बात को, यहाँ पर क्या करोगे, ये चीज आपको करना ही नहीं। अब ऐसे कैसे रीजनिंग के दे देगा वो 5 क्वेश्चन, उसके बाद जो आपको आते हैं वो जानता कि यह कर देगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि मैं नहीं करने दूंगा, वो देगा एग्जाम में कि इसको बच्चा कर ना पाए, देगा वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार है, बुद्धिजीवी है, एग्जामिनर देगा 101%, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। 5 क्वेश्चन फिर रीजनिंग के देगा और उसमें फिर 15 मिनट ले जाएगा। कितना ले जाएगा फिर से? 15 मिनट। तो 5 से 5 कितने क्वेश्चन हो गए? 10, और 10 में से 2-2 क्वेश्चन ही कर पाए तुम, कितने? हाँ टाइम तो दिया आपने, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या है आपका? 2 पॉजिटिव भी आए, कितने आए? 2 और 2 4 आ गए। टाइम कितना चला गया? कितना चला गया? 30। और यहाँ कितना हो गया टाइम? कितना हो गया था टाइम? अरे क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास में? 35 के बाद में अपने 5-5 जोड़ दे, कितने हो गए? 45। जोड़ते जाओ, देखो समझो बात। 45 हो गए। अब 45 हो गए, समय कितना चला गया? कितना और जोड़ दो इसमें? 5 इसके भी थे, कितने हो गए टोटल? 35। अरे ये भी तो था। देखिए कंप्लीटली यहां पर जो टाइम गया था 20 20 42, और उसके बाद जोड़ो तो कंप्लीट कितना चला गया? 77 मिनट। अरे 77 मिनट मैं 75 मान लू, वैसे तो 77 गए हैं, अगर पर अपन 75 भी मानते हैं, कितने मानते हैं? अब टाइम कितना बच गया? क्वेश्चन कितने हो गए? कितने क्वेश्चन अभी भी बाकी? अब तुम कितनी भी दम लगा लो, तुम्हें पता चल गया कि यार समय कम बचा, ऊपर देख लिया, अब पता चला तुम्हें, अब पता चल गया तुम्हें। हाँ पता भी चलता है, ऐसा नहीं चलता। अब तुम्हें ध्यान पड़ गया समय का, किसका? अरे 45 क्वेश्चन हुए। अब चीज लागू हो जाती? नहीं तो कम है हड़बड़ाहट, क्योंकि अब पसीना शुरू हो जाता भयंकर सर्दी में। भयंकर सर्दी में पसीना आता, सही बता रहा हूं। आप मानो या मत मानो, एग्जाम बैठ के देख लेना, अगर तैयारी की है तो। क्या की है तो? अगर तैयारी की है तो भयंकर सर्दी में पसीना आता है। हार्ट बीट लपडप जो होती है ना आपकी, 72 बोलते हो ना भैया, वो तो लगभग 75 या क्या 80, किसी की 75 किसी की 80, लपडप लपडप लपडप। क्योंकि ये आपने जब तक नहीं देखा था तब तक आपको लपडप नहीं थी, लेकिन अब तो क्या कर लिया आपने, और आपको पता है कि मेरे पास क्वेश्चन कितने हुए अभी? कितने हुए? 45 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, और 45 क्वेश्चन में से मैं क्या करूंगा? देखिएगा यहाँ ये बात को ध्यान रखना है कि 45 ही क्वेश्चन हो पाए, 45 में से आपके पास 77 मिनट तो चले गए। टाइम कितना था बता, कितना बचा बता? अब किसी को ये चीज जो है ना 13 मिनट पहले पता चलती है, किसी को ये चीज जो है ना 15 मिनट पहले पता चलती, किसी को 25 मिनट पहले पता चलती। सही बताओ, पता तो चलती है कि यार क्वेश्चन तो इतनी। अब तुम कितने भी दम लगा लो तब तक भी 100 तक नहीं पहुंचोगे, और तुम करोगे भी ना, कब तुम मेरे को आते आते कर दूं, क्या सोचोगे कि आते आते कर दूं, तब भी तुम नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि तुम्हारी हड़बड़ाहट इतनी चाहिए, घबराहट इतनी चाहिए, और आते हुए भी सही कर दो, गलत कर दो। तो मेरे कहने का मतलब जो है, सबसे बड़ी कमी अगर स्टूडेंट की होती है तो रोजाना प्रैक्टिस पेपर हल न करने की। सिर्फ वो पढ़ता जाता है, नोट्स बनाता जाता है, इतने इतने बंडल तैयार कर लेता है टेस्ट के, और किताबों पे किताब ये ले ली वो ले ली, उसको ये ज्ञान उसको ये ज्ञान, अथाह समुद्र भर लेता इस भेजे में, लेकिन ये बात नहीं भरता इस भेजे में कि मुझे पहले जो करना है वो सवाल करना है, मुझे जो पहले करना है वो सवाल करना है जो कि मुझे आता है, और मैं सबसे पहले वो सवालों को करूंगा जो 1 2 3 नहीं, चाहे 50 नहीं, चाहे 100 नहीं, जो भी क्वेश्चन मुझे आता है, और उसमें मुझे 30 मिनट से लेकर के 30 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड का समय लगता है, पहले उन्हीं क्वेश्चनों को मैं हल करूंगा और 100 तक पहुंचूंगा एक बार, और वो भी इस 90 मिनट के आदेश। कितना होता है 90 का? 45 मिनट में मैं जो है यहाँ 100 तक पूरे पहुंचूंगा, और एक बार पहले मुझे जो क्वेश्चन आते हैं पहली बार में क्लिक करते हुए निकल जाऊंगा,
और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो 10 सेकंड में भी आप आंसर दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं। बात को समझिएगा, बात को बहुत गौर से समझिएगा। अब जब वो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इसका मतलब ये तय हो गया कि प्रथम 45 सेकंड में आप 100 तक पहुंचे हैं, तो कम से भी कम आपने आधे क्वेश्चन तो टच कर डाले। मुझे पता है आधे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो टच कर देते हैं, मतलब 100 में से कितने क्वेश्चन कर दिए, और 50 नंबर तो आपके तय हो गए जी, क्योंकि आपने तो मेहनत तो की थी, पढ़े लिखे थे, तो ईमानदार से साल भर दिया आपने। कितना दिया? साल भर दिया ईमानदार से। इसका मतलब आप पीक पे तो थे। अब आपको पेपर का पैटर्न देता, क्योंकि आप यहाँ कई बार फेल हो गए थे पेपर देते देते, यहाँ पेपर देते देते कई बार फेल हुए थे, उसका भी एक वजह थी। तो मेरा कहने का मतलब अब आपके पास कितने टाइम बचा? आधा तो समय और आधे। अब उन क्वेश्चनों को उठाइए। आपके पास यहाँ एक बटन होता है, कौन सा कर दिया और कौन सा नहीं कर दिया, ग्रीन वाला मतलब अभी रेड रेड बचे हैं, इसका मतलब करना। तो पहले उनको क्लियर, अब किसको करोगे इसके बाद में, ये तो एक नजर सबका। अब कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐसे रहते हैं जो वो भी 30 सेकंड ही लेते हैं, तो उनको कर डालिए। या 25 में से कितने में से 25 में से मैथ के 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 30 सेकंड ही लेंगे। कितने लेंगे? उनको तो हैंड टू हैंड ही कर डालिए। नहीं कोई मैथ बाद में करूंगा ना, ये भी दिमाग में शक्ल नहीं रखता। कुछ लड़कों के दिमाग में शक्ल लेते हैं, इसका मतलब अब तो तुम्हारे बैठ की थी बात, तुम्हारी बैठ की थी कि मुझे मैथ तो बाद में करना, फिर रीजनिंग करना, तो सबसे पहले हमें जीके और साइंस करना, ये बैठ गए थे तुम्हारे। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना ऐड करके कि मैथ और रीजनिंग में से 5-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 30 सेकंड में ही हो जाते हैं, तो उनको तो हैंड टू हैंड ही करता है, बाद का इंतजार नहीं करेंगे। भाई देख तो लिया ना आपने, देख लिया तो कर डालोगे, आपको पता है कि 30 सेकंड में 45 सेकंड में ये हो जाएगा, तो हम कर डालते हैं, उसका बाद का इंतजार नहीं करना। हमारे दिमाग में भी फीड इन रखना कि मैथ और रीजनिंग को हम बाद में करें ना, जो क्वेश्चन हमारे हाथ लग गया, हमें पता है, देखते प्रथम दृष्टि में लग जाएगा 30 सेकंड से 45 सेकंड में कवर कर लूंगा, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, तो उनको तत्काल कर डालिएगा, क्योंकि बार दोबारा जब लौट के आओगे तो उसमें भी 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, टाइम लग जाता। अब आपके पास समस्या ये नहीं बची है, आपके पास बची है समस्या, क्योंकि ये जो आते थे और ये जो आते थे ये तो आप कवर कर डाले, यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म हो गया आपका। क्या हो गया भाई? यहां तक तो पहुंच गए। अब बचती कौन सी? 2 ऊपर की समस्याएं, और इसमें से भी 5 से 5 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, समझ रहे बात? उदाहरण के लिए तो समझिए, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ने थे तो वो छोड़ ही दिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ने थे तो वो तो छोड़ ही दिए। अब बचे क्या आपने भाई? आपको टच करने के बाद बचे क्या आपने? समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो बचे हैं 25 से 25 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चनों को बात करते थे, इसमें से 40 क्वेश्चन बचे। कितने बचे? 40। और 40 में से अब उनको कीजिएगा जो आपकी 1 मिनट से ज्यादा लेते, 2 मिनट तक लेते हो, आपको पता है कि आ जाएगा, तो आने वाले क्वेश्चनों को कर डालिए। वहां समय दीजिएगा, आप कहाँ दीजिएगा, और हो सके तो पहले रीजनिंग में दीजिएगा, मैथ की जगह किस में दीजिएगा? मैथ की जगह पहले किस में दीजिएगा? रीजनिंग में, क्योंकि तुम्हारी मैथ कितनी मजबूत है ये मैं बखूबी जानता हूँ। सही बोल रहा हूँ? बात को गहराई से समझिएगा, है ना। और रीजनिंग तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो वहां 2 मिनट दोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब न करके भी अपने पास कितने क्वेश्चन बच गए थे जो करने थे आपको, इधर वाले तो करने ही नहीं थे, यहाँ से तो बाहर निकल गए, हमें करने थे इन्हीं में से, और इनमें से आपने कम से भी कम न करके जो आपके पास थे 40 में से 20 क्वेश्चन आपने कर डाले। कितने कर डाले? तो 50 तो वहां कर दिए थे, 100 टच किए थे उसमें, और 20 यहाँ कर दिए तो कितने हो गए? 70 में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। सीबीटी 1 निकल जाएगा, और लोकोपाइड के लिए तो सीबीटी 2 भी निकल जाएगा। टीपीसी के लिए भी एवरेज होता 70। अब 1-2 क्वेश्चन आपके प्लस होते, आपका सिलेक्शन कोई माय का लाल रोकने वाला नहीं। अब ये कब होगा, ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस बता देता हूं। हो सके तो एग्जाम के समय तो खासतौर से कंप्यूटर पर ही इसकी प्रैक्टिस करें। किसकी? किसकी? हाँ, कंप्यूटर पे एग्जाम के समय 1 महीने तक लगातार कंप्यूटर पे, 2 महीने तक लगातार कंप्यूटर पे, 3 महीने तक लगातार कंप्यूटर पर क्या करे, रोजाना एक पेपर देने की कसम खा ले। आज सर, आज से दोगे तो आगे खराब हो जाएगी। अतः अभी हाल में अब जो है कोई भी जो भी पुराने ओल्ड पेपर है, सॉल्व्ड पेपर क्या बोलते हैं उसको, तो उन सॉल्व्ड पेपर को पर डे ईमानदारी से क्या क्वेश्चन आंसर नहीं देगी,
आप देखते हो ना, एक क्वेश्चन कर लिया फिर आंसर देखते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन कर लिया फिर आंसर देखते हो, फिर तीसरा क्वेश्चन कर लिया फिर आंसर देखते हो। ना बाबा ना, पूरे क्वेश्चनों को अपने मन से ईमानदारी से पेंसिल से लगा लो निशान,